विस्तार से चर्चा की कि किस तरीके की बड़ी बड़ी बातें आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने की, लेकिन धरातल पर उसका असर क्या है वो बिल्कुल जीरो नजर आता है। और ठीक कह रहे थे भाई काजी साहब कि ये उनका आईक्यू लेवल ही है जो उनके ऑफिसर भी समझ चुके हैं कि इनको इतना ही तवज्जो देना है, या वो कठपुतली की तरह से आज सरकार को चलाने का काम कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के बीच में दिल्ली की जनता पिस रही है। और जब आप लोगों ने देखा कि पिछले 2-3 दिन से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो समस्याएं दिल्ली की हैं उनको हम दिल्ली की जनता के बीच में जाकर उनको आयोजित करें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से हम लोग जनता के बीच में जाएं, और लगातार वो जो हमारी परमिशंस हैं उनको कैंसिल करने का काम कर रही है। आज भी मजबूरन हमें जब रेखा जी की जबान की बात आई, जिसके बारे में आदरणीय काजी साहब ने, हारून भाई ने, अनिल जी ने, अभिषेक जी ने विस्तार से चर्चा की कि किस तरीके की बड़ी बड़ी बातें आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने की, लेकिन धरातल पर उसका असर क्या है वो बिल्कुल जीरो नजर आता है। और ठीक कह रहे थे भाई काजी साहब कि ये उनका आईक्यू लेवल ही है जो उनके ऑफिसर भी समझ चुके हैं कि इनको इतना ही तवज्जो देना है, या वो कठपुतली की तरह से आज सरकार को चलाने का काम कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के बीच में दिल्ली की जनता पिस रही है। और जब मैं दिल्ली की जनता की बात करता हूं तो निश्चित ही जो हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं हैं वो विशेष रूप से इसके जद में ज़्यादा आती हैं, क्योंकि उनको घर भी चलाना है, उनको परिवार भी चलाना है, उनको अपनी रसोई भी चलानी है। और कहीं ना कहीं आज अगर ये सरकार दिल्ली पर काबिज है तो उसके पीछे महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। और महिलाओं ने इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उस समय वोट की थी कि उनको वादा किया गया था कि उनको 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। उनसे वादा किया गया था हर होली और दिवाली पर आपको फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। उनसे वादा किया गया था कि 2500 रुपये हर महीने महिलाओं के खाते में जाएंगे। आज तक हमारी माताएं, बहनें उस बात का इंतजार कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मौजूदा हालात में, चाहे वो AQI की बात हो, लगातार 400 के पार जैसे बना हुआ है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आज ये सवाल रेखा जी से पूछने की जरूरत है। क्योंकि आप बातें तो करती हैं, जब आपसे सवाल किया जाता है कि 2500 कहां गए तो आपकी जबान बंद पड़ जाती है। आपसे पूछा जाता है कि सिलेंडर कहां है तो आपकी जबान बंद पड़ जाती है। आपसे पूछा जाता है कि ये लगातार AQI क्यों बढ़ता जा रहा है, तब आपकी जबान बंद पड़ जाती है। आपसे पूछा जाता है कि यमुना की सफाई कब करेंगे तो आपकी जबान बंद पड़ जाती है। आपसे पूछा जाता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा लगातार, जो कहीं ना कहीं इस बात का एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है कि आज वातावरण जो खराब हो रहा है वो इस वजह से भी हो रहा है कि क्योंकि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगातार कमजोर होता जा रहा है। हमें याद है मेट्रो के बारे में, क्योंकि मैं पिछली सरकार के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमने, चाहे वो मेट्रो का फेज 1 हो, फेज 2 हो, आदरणीय हारून साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे, समय से पहले डिलीवर करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया था। आज हालत क्या है? आज जिस गली में चले जाइए, जिस उस पर चले जाइए, किसी भी रोड पर चले जाइए, आपको धूल का अंबार मिलेगा, आपको गड्ढे हर गली और कोने पर मिलेंगे। मेन रोड भी आज उससे अछूते नहीं है। नेशनल हाईवे जो दिल्ली के अंदर से गुजरते हैं, मुंडका का हाईवे, वहां पर पूरी सरकार जो 4-4 इंजन की कहते हैं ना, 4 इंजन है, 4 के 4 इंजन वहां पहुंच गए। लेकिन हालत क्या है? आज भी वहां गड्ढे के गड्ढे वैसे के वैसे बने हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता इस बात का उचित जवाब भी देगी। लेकिन साथ के साथ मुझे इस बात का दुख है कि दिल्ली की जनता अल्टीमेटली भुगत रही है। इसका खामियाजा किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो मेरा
आज हम यहां प्रतीकात्मक रूप से रेखा जी को यहां पर लेकर आए हैं, इनकी लंबी जबान को लेकर आए हैं, जिन्होंने इन सभी समस्याओं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रोड टूटे फूटे हो उनको ठीक करने की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, साफ सफाई की बात हो, आज किसी गली कोने में चले जाइए, आपको हालत इतनी बुरी नजर आएगी कि हर गली के कोने पर आपको गंद का ढेर मिलेगा। अभी बात कर रहे थे ना कि रेखा जी ने कहा कि अपने मंत्रियों को कि कूड़े के पहाड़ के ऊपर आप जाएंगे, हर 15 दिन में जाएंगे और कहेंगे कि भैया अब तो आपको जाना पड़ेगा। तो आज हर गली कोने पर मुझे लगता है अगर रेखा जी की बात इतनी सच है तो हमें भी संकोच नहीं करना चाहिए, हमें भी प्रयास कर लेना चाहिए उनके दिखाए हुए रास्ते पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, कुछ सोच समझ के ही उन्होंने ये बात कही होगी। तो मैं बोलता हूं कि भैया वातावरण आपको ठीक होना पड़ेगा, आप सब साथ देंगे मेरा? और आज ही नहीं देना है, हर रोज देना है। वो तो 15 दिन में कह रहे थे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको भी अपनी गली में, अपने मोहल्ले में जाके कहना भैया वातावरण ठीक हो जा, तुझे तो ठीक होना पड़ेगा। और इसी प्रकार से जो हर गली के कोने पर कूड़ा पड़ा है उसको भी आपको जाके उसके सामने खड़े होकर कहना भैया कूड़ा तो आपको जाना पड़ेगा, भैया आपको तो जाना पड़ेगा। अगर रोड टूटी है तो वहां पर रोड पे भी आपने कहना रोड तुझे तो ठीक होना पड़ेगा। तो ये आज कम से कम इसकी शुरुआत हम वातावरण से कर सकते हैं। प्रदूषण तुझे जाना पड़ेगा, प्रदूषण भैया तुझे जाना पड़ेगा, प्रदूषण तुझे जाना पड़ेगा। उम्मीद है रेखा जी के दिखाए हुए रास्ते पर मुख्यमंत्री हैं तो बहुत उसके पीछे टेक्नोलॉजी लगी होगी। जैसे मोदी जी की याद है ना, थाली बजाने से कोरोना चला गया था, उनके मंत्री ने कहा था गो कोरोना गो। उनके मंत्री कह रहे थे गो कोरोना गो। तो ऐसे ही हमें अब इनसे तो कोई उम्मीद है नहीं भैया। तो ये जो फॉर्मूला इन्होंने दिया है, कम से कम हम अपनी गली, अपने मोहल्ले में इसकी वीडियो बना के जरूर हम और आप सब शेयर करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी के इस पुतले को पूरी दिल्ली में नहीं घुमाने की इजाजत दे रहे, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं ना। तो कल से सभी साथी जो भी समस्याएं आपके सामने नजर आए उसके सामने खड़े होकर कहना भैया तेरे को तो ठीक होना ही पड़ेगा, भैया तुझे तो जाना ही पड़ेगा।